नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ मंगोलपुरी इंडस्ट्री एरिया में और देख सकते हैं मंगोलपुरी में आज भंडारा और छबीलें लगाई गई है और यहाँ पे मज़दूर लोग और फैक्ट्री के मालिक लोग एक साथ यहाँ पे भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं इंडस्ट्री एरिया के प्रधान जी राजेंद्र मित्तल जी, जो रामलीला से भी जुड़े हुए हैं और रामलीला भी कराते हैं। बड़ी मशहूर रामलीला है इनकी, पूरी दिल्ली और बाहर से भी लोग देखने आते हैं। क्या कहेंगे, आज आपने भंडारे लगाए हैं? भंडारा तो देखो जी, ये अपने कुछ नहीं में लगाया है। कल जो है वो एकादशी थी, निर्जला एकादशी, उस उपलक्ष्य में जो है कल एकादशी को तो बहुत सारे लोग लगाते हैं। हमने कहा इसको जो है ना एक दिन बाद लगा लेंगे, कुछ लोगों को जो है और मिल जाएगा। अदरवाइज अपना भंडारा वगैरह का तो कभी 27 सालों बाद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में वापसी हुई है और रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनी है। आपसे भी खूब रेखा गुप्ता जी का खूब बढ़िया है। क्या उम्मीदें हैं रेखा गुप्ता जी से आप लोगों की? देखो जी, जैसा कि आप सबको मालूम है, हर बार जो है हमें रामलीलाओं के दिनों में बहुत सारी दिक्कतें होती थी अलग अलग, जैसे परमिशंस लेनी, फिर बिजली जो है वो हमें कमर्शियल रेट पे मिलती थी। पार्किंग हमें जो पार्क वगैरह बुक करवाने पड़ते तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती थी। अब की बार हमने उनको ज्ञापन दिया है कि भाई सारी व्यवस्था जो है ना एक ही विंडो के इसमें होते हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है सारी चीज़ें आपकी बुकिंग जो है वो एक ही जगह पे होगी। सांसद परवीन खंडेलवाल ने सबरी रामलीला वाले को बुलाकर और इकट्ठा करने का प्रयास किया है। उन्होंने एक मीटिंग बुलाया था। हाँ नहीं, बहुत अच्छा उन्होंने प्रयास किया है और उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है कि भाई हम लोग जो है जितना भी मैक्सिमम हो सकेगा आप लोगों के साथ में सहयोग करेंगे। आपकी जो भी दिक्कतें हैं उसको हम यथासंभव जो है वो उसको दूर करने का प्रयास करेंगे और प्रयास ही नहीं करेंगे, दूर करेंगे। क्या क्या दिक्कतें आती है जैसे आप लोगों को? दिक्कतों की ज़्यादा बात है, पुलिस परमिशन के लिए जो हमें जाना पड़ता है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जाके हमें पुलिस परमिशन मिलती है। फिर फायर वालों से अलग से हमें परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बाद फिर NDPL वालों से जो है वो कनेक्शन लेना, DDA से जो है वो पार्क बुक करना, उन सब चीज़ों में बहुत चक्कर लगाने हम लोगों को पड़ते हैं। अगर ये सारी व्यवस्था एक ही विंडो पे हो जाए, सबको तो हर साल होनी है। हर साल हम लोग परमिशन लेते हैं, हर साल जो है वो फायर वालों से भी NOC लेना पड़ता है। तो ये हम ये चाहते हैं कि भाई एक ही जगह पे सारी चीज़ें हो जाएं। तैयारियाँ शुरू हो चुकी है, हो जाएगी आप लोगों की उम्मीद है। अभी खंडेलवाल जी ने भी हमें आश्वस्त किया है कि भाई आपको जो है ना एक ही विंडो से सब चीज़ें हम आप प्रोवाइड करवाएंगे। और जहाँ तक मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी की बात है, वो भी हम लोगों के साथ में जुड़ रही हैं और वो भी बड़ी धार्मिक हैं। आपने देखा होगा सफाई अभियान पूरी तरीके से दिल्ली में चल रहा है और ये उन्हीं का प्रयास है। भले ही लोग उनको कुछ जिनकी झुग्गियाँ टूट रही हैं या जिनके अनऑथराइज्ड एनक्रोचमेंट टूट रही हैं वो उनको गालियाँ भी दे रहे हैं, वो शायद केजरीवाल जी को, पर अभी कुछ देर के लिए उनको लगेगा कि भी हमें दिक्कत है। आने वाले टाइम में दिल्ली बहुत अच्छी होने वाली है। देखिए दिल्ली आने वाले समय में दिल्ली बहुत बढ़िया होने वाली है और बढ़िया लगेगा। और क्या उम्मीदें हैं रेखा गुप्ता जी से आप लोगों की? रेखा गुप्ता में काम बहुत बढ़िया हो रहा है। दिल्ली में थोड़ा अभी चमक आई है काम के अंदर अभी जी। पहले चमक नहीं थी? नहीं, अभी थोड़ी सी जगह जगह देख रहे हैं, सफाई हो रही है, सड़कों पर कूड़ा उठा रहे हैं, बस चल रही है, छोटी बस आ रही है, 200 बस अभी आ रही हैं, 200 बसें अभी चालू करने वाली है जो भी है छोटी बसें। उससे बहुत बढ़िया फ़ायदा होगा, उससे बहुत ही ठीक लोगों को वो मिलेगी। रात में छोटी बसों में नहीं ना भीड़ लगेगी, जाम कम होगा। जोगियाँ भी टूट रही? जोगियों तो देखो जोगियों तो ठीक हो जाए, सफाई हो जाए, बहुत बढ़िया हो जाएगा। जगह मिल रही है उनको। हाँ जी, बोलो जी। रेखा गुप्ता से क्या क्या उम्मीदें हैं? आप फैक्ट्री मालिक हैं, आप लोग क्या क्या उम्मीदें हैं रेखा गुप्ता जी? ऐसा जी, रेखा गुप्ता जी हमारी अपने हरियाणा से अग्रवाल समाज की हमारी बहन है और हमारे जुलाने से ही है। और जो हमारे समाज को और पूरी दिल्ली को उन्होंने एक अच्छे तरीके से एक विज़न लेके वो चल रहे हैं और जो भी काम कर रहे हैं। कैसे लगे? 100 दिन का एजेंडा बहुत अच्छा है उनका। 100 दिन का एजेंडा उनका इतना है, पूरी पब्लिक, पूरे दिल्ली वासी, उनका दिल्ली विकास का जो एजेंडा है वो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत आगे जाएंगे वो। और हर तरीके वो कार्य से वो कार्यबद्ध कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे व्यापारी को। और हमारे प्रधान जी मित्तल साहब जो है एक सिस्टम से काम कर रहे हैं अमीन के, उसमें बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और फैक्ट्री वाले अपने तरीके से सारा काम सही। ऐसा है जायसवाल जी, जैसा कि आप लोगों को मालूम भी होगा, मैं पिछले 25 साल से निर्विरोध इस एरिया से जुड़ा हुआ हूँ। कोई बात तो है। और मेरे जो सहयोगी लोग हैं, मेरे साथ जो मेरे मेंबर्स हैं,
इनका मुझे भरपूर सहयोग मिलता है। इनके सहयोग के बिना ये संभव नहीं था कि भाई इतने लंबे समय के लिए किसी भी आदमी को आ जाए प्रधान पद पे रहना। आपको बताया आजकल सामाजिक धार्मिक संस्थाओं में कितनी लैग पुलिंग होती है, और मैं टच में 100% ये कहता हूँ, लोग मेरी बात पे विश्वास भी करते हैं और इन लोगों का सहयोग मुझे मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये सब इन लोगों की वजह से है, मेरे इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा मित्तर साहब, अगर हम बात करें 100 दिनों का कार्यकाल अगर रेखा गुप्ता का देखें तो किस तरीके से देखते हैं एज ए दिल्ली वाले? देखिए ऐसा है जी, वो कहते हैं ना हरियाणा में कहावत है, माँ किसी को बाती किसी को स्वादी। आज जो रेखा गुप्ता जी काम कर रही है वो दिल्ली की बेहतरी के लिए काम कर रही है। हो सकता है कुछ लोगों को उसमें उनको दिक्कत भी लगती हो कि भई ये मैं दिक्कत वाला काम कर रही है, पर मुझे नहीं लगता कि भाई वो कहीं पे किसी किस्म की कोई दिक्कत आने वाली है। वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और भविष्य में भी जो है वो बहुत अच्छा काम करेंगी। देखा किस तरीके से रेखा गुप्ता जी के 100 दिनों के काम काज को लेकर मैं लोगों से बातचीत कर रहा था। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।